हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना हरिओम सर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका HY हिस्ट्री सेंटर में। प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे प्यारे बच्चों। और आप भी अपने बोर्ड की यानी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे प्यारे बच्चों। आज हमारे साथ आप पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट निकालना। मतलब 10 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, आज आप हमारे साथ सीखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या करना है, हमें 10 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। उन संख्याओं का सीखेंगे जिनके मतलब इकाई का अंक जिनका 0 होता है प्यारे बच्चों। अब जिनके लास्ट में यानी ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0 आता है प्यारे बच्चों, अब वो चाहे 1 0 हो, 2 0 हो, 4 0 हो प्यारे बच्चों, सबकी मैं बात करता हूँ। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में 0 है प्यारे बच्चों, तो उस संख्या को हम कैसे, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, आइए जान लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो पर अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि जिन संख्याओं के जिन संख्याओं के संख्याओं के इकाई यानी लास्ट इकाई के स्थान पर शून्य हो यानी 0 हो, उनका स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर शून्य होता है उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, यही आज जानेंगे प्यारे बच्चों। जैसे 10 का निकालना है, 10 का हमें अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा प्यारे बच्चों। 20 का निकालना है तो क्या होगा प्यारे बच्चों। 30 का निकालना है तो क्या होगा। 40 का निकालना है तो क्या होगा। 40 का स्क्वायर क्या होगा। 50 का स्क्वायर क्या होगा। इस तरीके से 60 का स्क्वायर क्या होगा। ये सारी जो संख्याएं हैं यानी इकाई के अंक पे जिनका 0 होता है। अब जैसे मैं नॉर्मल से यानी एकदम बेसिक से लेके चलता हूँ प्यारे बच्चों, धीरे धीरे हम हाई लेवल तक भी जाएंगे। देखिए, अगर 10 का हमें स्क्वायर निकालना है, 10 का स्क्वायर निकालने से पहले हम देखो इसको देखेंगे, यानी ढाई की संख्या मतलब इसके शून्य के बाद कौन सी संख्या है, तो 1 है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 की कितनी बार भी गुणा करो 1 ही रहता है, तो हम भैया 1 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब देखना है कि 0 कितने, जितने 0 हैं उनका उसका डबल लिख देना है। जितने भी 0 दिए गए हैं उसका डबल लिख दो। 1 0 दिया गया तो 2 0 लिख दो। लो भैया, 10 का स्क्वायर होता है 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 1 0 दिया गया उसका डबल कर दो, यानी 1 0 का 2 0 लिख दो। अब अगर 20 के स्क्वायर की बात करूं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 लिख लिया, 4 लिख लिया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब 1 0 है, 1 का डबल कर दो तो 2, 1 0 है 2 0 कर दो भैया। 1 का डबल कर दो, यानी 1 का डबल करना है आपको। यहाँ 30 का स्क्वायर की बात करूं प्यारे बच्चों, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। 30 यानी सबसे पहले इसका स्क्वायर देखना है। 0 के बाद जो संख्या दी गई, 0 से पहले दी गई उसका स्क्वायर करना है आपको। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 लिख दिया। अब 1 0 है तो 2 0 लिख दो। 30 का स्क्वायर होता है 900। अब 40 का स्क्वायर ज्ञात करना है अगर आपको, तो क्या करेंगे, 4 सबसे पहले 4 का स्क्वायर ज्ञात कर लो, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। 1 0 है जो 2 0 रख दो प्यारे बच्चों। अब 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। ठीक है, अब क्या करना है, 50 का स्क्वायर ज्ञात करना है आपको, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर ज्ञात कर लो। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, जो आपको पता है। अब 1 0 है तो 2 0 कर दो। 50 का स्क्वायर होता था 2500। 60 का स्क्वायर ज्ञात करना है अगर आपको, तो सबसे पहले 60 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36।
6 का स्क्वायर कितना होता है 36, एक जीरो है डबल जीरो कर दो, 60 का स्क्वायर होता है 3600। आई होप प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, प्यारे बच्चों समझ में भी आ रहा होगा। अगर यहाँ तक आपके समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। आइए अब बात कर लेते हैं, जैसे 70 का स्क्वायर ज्ञात करना है हमें, 70 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 80 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 90 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 90 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 100 का स्क्वायर ज्ञात करना है। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम यहीं तक जाएंगे। अभी अगर आगे भी आपको पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आगे के स्क्वायर कैसे ज्ञात करना है वो भी हम आपको अच्छे समझा देंगे प्यारे बच्चों। अभी तक हम 100 तक ही जाएंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए बात करते हैं, जैसे यहाँ 70 लिखा है, 70 सबसे पहले आपको 7 का मतलब स्क्वायर ज्ञात करना। 7 का होता है 49, कितना होता है 49, एक जीरो है तो 2 जीरो कर दो, 70 का स्क्वायर होता है 4900। ये हो गया हमारा आंसर। देखते देखते आ जाता है आपका आंसर मिनटों में, यानी सेकंडों में आंसर आता है, मिनट भी नहीं लगता है, सेकंडों में आंसर आता है। 80 का स्क्वायर ज्ञात करना है, रटने से अच्छा है कि ये ट्रिक आपको आनी चाहिए, यानी अगर रटोगे आपको तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर ट्रिक आ रही है आपको ये वाली तो आप एकदम आसानी से और कम टाइम में भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। 80 की बात करें तो 8 का स्क्वायर होता है 8 अट्ठे 64, कितना होता है 64 होता है प्यारे बच्चों, और एक जीरो है तो 2 जीरो लिख दो, लो खत्म हो गया। 80 का स्क्वायर होता है 6400। 90 की बात करूं तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और एक जीरो है तो 2 जीरो कर दो, ये भी कहानी खत्म। 100 की स्क्वायर की मैं अगर बात करूं, 100 के अगर स्क्वायर की बात करूं प्यारे बच्चों तो देखिए अगर 1 का स्क्वायर कितना होता है, या ऐसे कर लो, या तो 1 का स्क्वायर कर लो या 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब भैया 10 का स्क्वायर होता है 100, अब 2 जीरो हैं, एक जीरो है 10, अगर यहाँ 10 लेंगे हम तो बचेगा एक जीरो, उसका डबल कर दो 2 जीरो। तो ये मतलब ये 100 का स्क्वायर जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, एक मतलब 10,000 होगा, कितना होगा 10,000 होगा। अब इस तरीके से ना करके आप इस एक मतलब एक लेंगे, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, 2 जीरो है तो 4 जीरो कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब जैसे यहाँ आपको 200 का ज्ञात करना है, कितने का 200 का ज्ञात करना है। 200 का अगर हम स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं तो हमें 4 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो मतलब 2 का ज्ञात करना है तो 2 का होता है 4, 2 का कितना होता है 4 होता है, 2 जीरो है तो हम 4 जीरो कर देंगे, यानी दो जितने जीरो दिए गए उसका डबल लिखना है आपको, जितने जीरो दिए गए उसका डबल लिखना है, तो आपको एकदम स्क्वायर जो है आपका क्लियर हो जाएगा, जितना होगा उतना आ जाएगा। अब जैसे आपको यहाँ 300 का ज्ञात करना है, 300 का अगर आप स्क्वायर ज्ञात करने तो आपको 3 का तो स्क्वायर पता है, 3 का कितना होता है, 3 का होता है भैया 9, 3 का होता है 9, 2 जीरो है तो 4 जीरो कर दो, 2 का डबल कर दो, ये हो गया हमारा। कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना हो गया 90,000, कितना हो गया 300 का स्क्वायर कितना होता है 90,000। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप ये वीडियो जो है आपका स्क्वायर निकालने वाले यानी इकाई की संख्या पे, जिन संख्याओं की इकाई की संख्या पे शून्य होता है उनका स्क्वायर रूट निकालना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है प्यारे बच्चों तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको अगली वीडियो में जरूर समझाएंगे प्यारे बच्चों। उसके अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।